राधे राधे दोस्तों। मैं एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये एक यक्ष है जो अपनी पत्नी की विरह पे व्याकुल है, और आषाढ़ मास में जब वो मेघों को देखता है तो उनसे संदेश भिजवाता है अपनी पत्नी के लिए। अब उसके मेघ जो है तो अवंती देश की राजधानी में पहुंच चुके हैं। उज्जैनी उसकी राजधानी है, और वहाँ की स्थिति, वहाँ की सौंदर्यता का वर्णन कर रहा है। और साथ ही मेघ जो है उसका मिलन भी नदियों से हो रहा है। तो नदी की किस तरह अवस्था हो रही है, संयोगावस्था में और वियोगावस्था में कैसी अवस्था हो रही है, ये आज मैं बताऊंगी। और उज्जैनी नगरी का वर्णन एक स्वर्ग के टुकड़ा के भांति भी किया गया है। और किस प्रकार ये साबित किया है कालिदास जी ने यक्ष के माध्यम से, ये मैं बताऊंगी। फटाफट मैं श्लोक पढ़ती हूँ और आपको इसका अर्थ बताती हूँ। वेणी भूत प्रतनु सलिला ताम अतीतस्य सिंधु पांडुश्छाया तटरुहत रुभ्रंसी भीर्जीर्ण पर्णय सौभाग्य ते सुभग विरावस्थया वेजयंती काश्यम एन त्यजति विधिना सा त्वय उपाद्य। अब वो नदी जो निर्विंध्या नदी थी, उससे मेघ का आप लोग को मालूम है कि मिलन हो चुका है। अब वो बादल जो है तो उस नदी को अब छोड़ के जा रहे हैं। और वो नदी जो है एक नायिका के रूप में थी, और बादल उस नायक के रूप में था। तो अब जब बादल उसको मेघ छोड़ के जा रहे हैं तो नायिका रूपी नदी विरहावस्था में हो गई है। अब उसकी दशा कैसी हो रही है कि वो नदी क्षीण हो गई है, यानी उसकी धारा पतली हो गई है, दुबली पतली हो गई है। जैसे स्त्रियां विरहावस्था में, कभी कहता है कि विरहावस्था में एक मतलब सिंगल चोटी बांधती है, वैसी उसकी धारा इतनी पतली हो गई है कि उसकी एक चोटी की भांति लग रही है। क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि जब विरहावस्था में स्त्री होती थी तो एक ही चोटी करती थी, तो वो उसकी धारा इतनी पतली हो गई कि वो चोटी की तरह दिख रही है। और उसके किनारे किनारे जो पेड़ है उसके पीले पत्ते झड़ रहे हैं, तो नदी पीली सी दिख रही है, यानी वो पीली पीली सूखी नदी हो रही है विरह विरह की वजह से। तो यक्ष कहता है कि वो आपके से वियोगावस्था में पीली पड़ गई है और वो बहुत दुखी लग रही है, इसलिए आप उसको सुखी करने के लिए, यानी उसकी वियोगावस्था को दूर करने के लिए आपसे जो बन पड़े आप वो करना। आप सौभाग्यशाली हैं, आपसे जो स्थिति जो बन पड़े, मतलब कि उसके लिए जो करना हो आप करना, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी नदी मिली। आगे का मैं श्लोक पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। अब इस नदी में एक बात आप और देखिए कि जो रति रहस्य है उसके अनुसार कामावस्था की 10 प्रकार बताया गया है। और 10 प्रकार को मैं बता देती हूँ आपको एक थोड़ा सा कि अर्थात पहली नेत्र प्रीति होती है, जैसे कि आंखों से जिसको प्यार होता है, कामावस्था के 10 प्रकार बताए गए हैं। नेत्र प्रीति है। दूसरी चित्र की आसक्ति, यानी चित्र को देखकर किसी को प्यार होता है। तीसरी है संकल्प, यानी कि वो देखकर, यानी किसी को देखकर संकल्प कर लेता है। चौथी निद्रानाश, यानी कामावस्था में नींद नहीं आती है उसको। पांचवी कृष्णा, वो जिसको भी होगा कामावस्था उसको वो दुबला पतला हो जाएगा, यानी कि उसी सोच में। छठी से होती है शब्द स्पर्श, यानी कि वो शब्दों से कुछ बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, आदि विषयों की निवृत्ति। और मतलब वो और चीजें छोड़ देगा कामावस्था में, सब विषयों से छूट जाएगा, सिर्फ उसे अपने प्रियतमा या प्रियतम के याद बनी रहेगी। और सातवीं है लज्जा नाश, यानी जो स्त्री या पुरुष होंगे वो कुछ भी कार्य करते रहे, उन्हें ये होश नहीं रहता इसमें से शर्म आनी चाहिए कि नहीं, यानी उन्हें कुछ होश हवास नहीं रहता। आठवीं है पागलपन, यानी वो पागलों की तरह बर्ताव करते हैं। कामावस्था की ये स्थिति भी है आठवां पागलपन। नवी मूर्छा, और वो सोच सोच के मूर्छित होते रहते हैं, ये भी अवस्था है। और अंत में इसमें अवस्था बताइए मृत्यु, यानी कि ये सब तो होते हुए भी अंतिम अवस्था कामावस्था की होती है मृत्यु, यानी यदि उसे प्रियतम या प्रियतमा नहीं मिली तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये अंतिम अवस्था है। आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ नवयुवक नवयुवती किस प्रकार आत्महत्या करते हैं इस पागलपन में। तो ये 10 प्रकार की कामावस्था बताई गई है, जिसमें से इस नदी की अवस्था 5वीं प्रकार की बताई गई है। 5वीं प्रकार है कृष्णा, यानी कि दुबली पतली होना। कामावस्था की 5वां प्रकार है कृष्णा, यानी नदली दुबली पतली हो गई। और जो कामावस्था में लोग भी होते सोचते रहते हैं वो दुबले पतले हो जाते हैं।
इस प्रकार इस नदी में एक बात और है कि ये नदी तो पिछले श्लोक में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा तेज बहाव वाली है, इधर उधर लड़खड़ाते हुए चलती है, लेकिन इस नदी में इसको दुबली पतली बताया गया। इसलिए कुछ लोग इसको दूसरी नदी मानते हैं, यानी कि सिंधु नदी मानते हैं या फिर कोई निर्विंध्या नदी मानते हैं। खैर इस मामले में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, हम निर्विंध्या नदी को ही लेते हैं। और अब मैं अगला श्लोक पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। प्रापवन्ति उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान पूर्वोदिष्टम उपसर पुरीम श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सचरितफले स्वर्गणां गां गतानां शेषये पुण्यहृतमिव दिव्या कांतिं खंडमेकम्। अब वो उज्जैनी नदी, उज्जैनी नगरी ऐसी है जैसे स्वर्ग का टुकड़ा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली है, संपत्ति और मतलब हर तरह का वैभव है वहाँ पर। तो वो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो अब स्वर्ग का टुकड़ा कैसे है इसमें, और वहाँ के जो वृद्ध लोग हैं वो उदयन की कथा को बताते रहते हैं। उदयन ये आप समझिए कि उज्जैनी के जो वृद्ध लोग हैं वो राजा उदयन की कथा बताते हैं। ऐसे उज्जैनी नगरी में जो पवित्र पुरुष होते हैं, जो अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग पहुंचते हैं और उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, उस पुण्य कर्म को जी के जब वो वापस आते हैं इस पृथ्वी लोक में, तो वो थोड़ा सा स्वर्ग भी वहां से लेके आते हैं, स्वर्ग का टुकड़ा लेके आते हैं। ऐसा बताते हैं कि मतलब वो कुछ जैसे लोग होते हैं बहुत पुण्यशाली, तो उन्हें स्वर्ग मिलता है, फिर जब उनको पुण्य वहां समाप्त हो जाता है तो उनको वापस से पृथ्वी लोक में भेजा जाता है। तो वो वैसा स्वर्ग लोक का थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ा सा वहाँ की यादें, थोड़ा सा मतलब वैसा जैसा वहाँ का माहौल है वैसा यहाँ पृथ्वी लोक में बनाते हैं। इसलिए वो उज्जैनी नगरी इतनी पवित्र है कि वो स्वर्ग का टुकड़ा लग रही है। वहाँ सारे वैभव संपत्तिशाली सब कुछ है। ऐसी उज्जैनी नगरी है जहाँ पर बुजुर्ग लोग उदयन की कथा कहते हैं। उदयन की कथा ये है कि मतलब आपने जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के बारे में सुना होगा। उनके ही अगली पीढ़ी में उदयन राजा हुए थे, जिन्होंने वासवदत्ता का अपहरण कर उनसे विवाह किया था। ये जानने के लिए आपको गुणाद व्रत कथा पढ़नी पड़ेगी, भास रचित वासवदत्ता पढ़नी पड़ेगी। बहुत अच्छी कहानी है। मैं कभी समय आएगा तो इसका भी उल्लेख करूंगी, इसको भी बताऊंगी, इसका भी व्याख्या करूंगी पहले। फिर और ऐसी पवित्र उज्जैनी नदी में जो स्वर्ग का टुकड़ा लगती है, ऐसे वहां बादल पहुंच चुके हैं। अब उनको आगे क्या सफर है ये जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो में जाइए और देखिए। और यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। फटाफट फटाफट करिए लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय।